नमस्कार विद्यार्थियों, हमें महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति का अध्ययन कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने पैंजिया नामक एक स्थलखंड और उस स्थलखंड के दो भाग पैंथालासा और पैंजिया का फिर विभाजन अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के रूप में हुआ, जिससे सातों महाद्वीपों की उत्पत्ति हुई। और जो पैंथालासा का हिस्सा था जिससे कि महासागरों की उत्पत्ति हुई, इस सिद्धांत का अध्ययन हमने पिछली क्लास में किया था। इनकी उत्पत्ति के संबंध में अल्फ्रेड वेगनर ने एक सिद्धांत दिया था, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। और इस सिद्धांत के तहत उसने ये साबित किया था कि एक स्थलखंड था जो बाद में विभिन्न बलों की वजह से उसके अंदर टूटन होती है या विखंडन होता है, और वो टूट करके बहुत दूर और अलग अलग जगह पर जाकर के विस्थापित हो जाते हैं। ऐसा उन्होंने अपने सिद्धांत के अंतर्गत जब 1919 में उन्होंने अपना ये सिद्धांत प्रस्तुत किया था, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के नाम से। इस सिद्धांत में उन्होंने विश्व के समक्ष ऐसे प्रमाण प्रस्तुत किए हैं जो ये प्रमाण ये साबित करते हैं कि पहले एक स्थलखंड था, उसके टूटने से आज के महाद्वीप वर्तमान स्थिति में आए हैं। अब ये कौन कौन से प्रमाण हैं जिनके आधार पर हम ये साबित कर पा रहे हैं कि पहले ये जुड़े हुए थे और आज टूट करके अलग हुए हैं। इसको लेकर के और वेगनर ने अपने कुछ सिद्धांत या प्रमाण या साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं जो आज इस सिद्धांत की पूर्ति करते हैं। ऐसे में पहला प्रमाण है महाद्वीपीय तटों में साम्य अर्थात समानता। पहला प्रमाण दिया है वेगनर ने कि महाद्वीपों के जो तट हैं, इन तटों के अंदर इनकी आकृति में, इनकी बनावट में एक रूपता देखने को मिल रही है। 1796 के अंतर्गत पहला विश्व को, और जिसमें भी दक्षिणी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका दोनों महाद्वीपों को मिलाकर के ब्लूड नामक मानचित्रकार ने एक चित्र बनाया था। इन दोनों को सटा करके दिखाया उन्होंने, तो ये आपस में जुड़े हुए प्रतीत हुए। अगर हम आज का जो विश्व मानचित्र है उसके अंदर भी अफ्रीका और इन दोनों तटों को समीप लाते हैं, दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका को, तो ये जो ब्राजील का उभार है वो अफ्रीका के इस भाग में आकर के सेट हो पाता है, जुड़ जाते हैं ये। तो उन्होंने ये बताया महाद्वीप के तटों में, अर्थात अफ्रीका महाद्वीप का पश्चिमी तट और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का पूर्वी तट, दोनों को अगर सटा करके हम जोड़ें तो आपस में ये जुड़ते हुए प्रतीत होते हैं, या यूं है कि एक ही हिस्से के टूट करके अलग हुए दो खंड हैं ये। ऐसा प्रमाण उन्होंने प्रस्तुत किया है।
ये जो आज की इनकी तटरेखा है, अफ्रीका महाद्वीप की और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की तटरेखाएं जो हैं, उन तटरेखाओं में इतनी गहरी समानता है कि ये इसको प्रमाणित करता है। ऐसा वैगनर ने है जो प्रमाण दिया है। दूसरा प्रमाण है खनिजों में समानता। अफ्रीका महाद्वीप और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत जो प्राचीन खनिज हैं, उन खनिजों के अंतर्गत एक रूपता देखने को मिल रही है। अफ्रीका के घाना देश में और दक्षिणी अमेरिका के ब्राजील देश की खनिज चट्टानों में या खनिजों में एक रूपता है, अर्थात दोनों देशों के जो सोने की सिराएं हैं या सोने के खनिज हैं, वो एक जैसी धातु विशेषता वाले खनिज हैं जो दोनों में एक रूपता को प्रकट करते हैं कि ये यहाँ पर सोने की सिराएं जितनी मोटी, गहरी और गुणवत्तावान ब्राजील में हैं, ठीक वैसी ही सिराएं घाना में भी हैं। इस आधार पर दोनों तटों को एक साथ एक जगह पर एक ही समय में बना हुआ प्रमाणित कर रही है। तीसरा जो प्रमाण है वो है चट्टानों में समानता। विभिन्न महाद्वीपों के तटों की जो आरंभिक चट्टान हैं, इन आरंभिक चट्टानों के अंतर्गत समानता देखने को मिल रही है, अर्थात एक जैसे पदार्थ से निर्मित मानी गई है। ये इनके जो तलछटी चट्टान हैं, समुद्री निक्षेप वाली जो चट्टान हैं, वो एक जैसी हैं। भारत के अंतर्गत गोंडवाना युगीन चट्टान है। इसी युग की ऐसी ही विशेषता वाली चट्टानें भारत में ही नहीं बल्कि भारत के अलावा विश्व के 6 स्थान ऐसे हैं जो समुद्री किनारे पर हैं या तटीय हैं, वहाँ पर भी ऐसी ही गोंडवाना कालीन चट्टानें प्राप्त हो रही है। भारत के अलावा अफ्रीका, मेडागास्कर, पूर्वी द्वीप समूह, ऑस्ट्रेलिया, इन देशों के अंदर भी भारत की ही समकालीन चट्टान हैं। ये सारी चट्टानें एक ही समय में एक साथ निर्मित हुई थी जब भारत गोंडवाना का हिस्सा था और अन्य राष्ट्र भी या अन्य महाद्वीपीय जो स्थल हैं वो भी गोंडवाना के हिस्से थे। चौथा प्रमाण है महासागरीय निक्षेप। या इन्हें प्लेसर निक्षेप भी कहते हैं। प्लेसर निक्षेप ये वो विभिन्न प्रकार के जीवों के अवशेष हैं। जब यहाँ पर महासागर तली थी उस समय जल के अंतर्गत ये विभिन्न जीव थे, लेकिन बाद में जब इस तली का विस्तार हुआ, खिसकाव हुआ, तो ये वहाँ मिट्टी के नीचे दब करके और समाप्त हो गए। आज ये प्लेसर निक्षेप विभिन्न स्थानों की चट्टानों से खुदाई में प्राप्त हो रहे हैं। तो ये निक्षेप जो हैं वो भी उसी काल में निर्मित हुए थे जब ये पूरा का पूरा पैंजिया एक था। और पांचवा जो प्रमाण है लेमूर नामक जीवों की आदत।
लैमूर एक प्रकार का जलीय जीव है। वर्तमान में ये जीव एशिया महाद्वीप के या उत्तरी भाग में पाया जाता है। बर्फीले क्षेत्रों के अंतर्गत ये जीव पाया जाता है। इस लैमूर नामक जीव की आदत आज भी वही है, विद्वान जन ये कहते हैं, जो पुराकाल में रही होगी। इनकी ये है कि ये लैमूर नामक जो जीव है आज भी ये पूर्व की ओर प्रस्थान कर रहा है, ये पश्चिम की ओर प्रस्थान करता है। इसकी आदत ये उस समय की रही होगी जब ये सारा स्थलखंड एक था और ये पूरा का पूरा लंबा और चौड़ा विस्तृत भाग था, तब ये इस संपूर्ण क्षेत्र पर विचरण करते थे। ये आदत आज भी इनकी है कि ये एशियाई क्षेत्रों से यूरोपीय क्षेत्रों की ओर बढ़ते हुए आर्कटिक और उत्तरी अटलांटिक महासागर के जल में डूब रहे हैं अभी भी, क्योंकि अभी भी इनको ये पता नहीं है कि आगे स्थल न हो करके जलीय भाग है, क्योंकि इनकी आदत ये उस समय की है, उस पूरा काल की है जब पूरा स्थल खंड था और इसके ऊपर ये विचरण करते थे। इस आधार पर वैगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में विश्व के समक्ष ये 5 प्रकार के प्रमाण प्रस्तुत किए हैं, जिनके आधार पर उन्होंने पूरे विश्व को या पूरे महाद्वीपों को जुड़ा होना बताया है। इसके पीछे उन्होंने कुछ बल बताए हैं और वो 2 बल हैं। जब विभिन्न विद्वानों ने वैगनर से पूछा गया कि इतना बड़ा स्थलखंड ये विस्थापित कैसे हो सकता है, तो इसके पीछे उन्होंने 2 बलों का नाम लिया। कई बार छोटे प्रश्न के रूप में इन बलों का नाम पूछ लेता है कि महाद्वीपीय विस्थापन के लिए उत्तरदायी बल कौन कौन से हैं। उत्तरदायी बल एक है ध्रुवीय फ्लेइंग बल और दूसरा है ज्वारीय बल। ध्रुवीय फ्लेइंग बल पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है कि पृथ्वी जब घूर्णन करती है तो उस घूर्णन के कारण केंद्र से उत्पन्न होकर के परिधि की ओर बढ़ने वाला बल होता है, वो ध्रुवीय फ्लेइंग बल होता है। और दूसरा ज्वारीय बल होता है, जो सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्तियों की बदौलत उत्पन्न होता है, जिसका अध्ययन हम ज्वार भाटे के रूप में करेंगे। तो इन 2 बलों की वजह से पैंजिया का विखंडन हो करके और उसका विस्थापन होना, उसके लिए उत्तरदायी बल वैगनर ने दोनों को माना है। तो इस आधार पर हमने महाद्वीपीय विस्थापन के प्रमाण और उसके लिए उत्तरदायी बल, इनका अध्ययन किया।